टेक्नोलॉजी। हम जब भी इस शब्द के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ें जिसे हम आज शायद नहीं कर सकते, लेकिन ये शब्द हमें उम्मीद देता है कि सब कुछ कर सकते हैं। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब हमारी दुनिया को काम करने का एक नया अंदाज मिला। अब हमें किसी सॉल्यूशन के लिए घंटों की मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही किसी कंपनी के प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत। हिसाब को एकदम सटीक पेश करके दुनिया को अपने अधीन कर लेने वाला कंप्यूटर और उसी का अंश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक्नोलॉजी को एक नया स्तर प्रदान किया है, चाहे हम गूगल मैप की बात करें या टेलीकम्युनिकेशन की। लेकिन दोस्तों, इस पर अपनी सत्ता कायम करने एक और सदी आ रही है जो आज के नामुमकिन को मुमकिन करना चाहती है, जो दुनिया को एक बार फिर बदलने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश शेरावत और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। क्वांटम फिजिक्स ने हमारे साइंस को समझने का एक नया नज़रिया दिया है। इसने हमें समझाया है कि जो विज्ञान नहीं कर सकता उसे क्वांटम फिजिक्स अपनी दुनिया की शुरुआत बताता है। इसी शुरुआत में से एक है हमारी ज़रूरत, जिसे आज हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, क्वांटम बैटरी। दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की बैटरी डाउन होने से परेशान हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी अचानक ख़त्म हो जाने से, तो ये बैटरी आपको लाइफ टाइम सप्लाई दे सकती है। क्या आप जानते हैं क्वांटम बैटरी को इस तरह से बनाया गया है जिसे सिर्फ एक बार चार्ज करने से ही ये आपको पूरी लाइफ टाइम पावर सप्लाई देगी। साथ ही इसे क्वांटम एस्केप के ज़रिए बनाया गया है, मतलब ये एक ऐसी बैटरी होगी जो प्ले कार्ड जितनी पतली होगी, है ना कमाल। इसके साथ ये आपको नॉर्मल बैटरी से कई गुना ज़्यादा पावर दे सकती है। क्या आप इस बैटरी को यूज़ करना चाहेंगे? दोस्तों, आज से पहले हम जब भी स्पेस ट्रैवल की बात करते थे तो लगता था एनर्जी लिमिटेशन की वजह से हम इसमें स्पेस में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, पर इस इन्वेंशन से हम स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, आने वाले वक्त में हमारी दुनिया को क्वांटम बैटरी के ज़रिए पावर की कोई कमी नहीं होगी। शायद हम आज जिन संसाधनों को ऊर्जा के रूप में बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, इसकी जगह क्वांटम बैटरी का प्रयोग करें और हमारे पास एक बेहतर भविष्य होगा जहाँ कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। हम हमारे रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए रख पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जैसे कार, बस, बाइक क्वांटम बैटरी की मदद से चलेंगे। क्वांटम बैटरी इनको सामान्य ऊर्जा से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगी, जिससे स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी। लैब्स, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन सब क्वांटम एरा में ढल जाएंगे। और दोस्तों, हम क्वांटम कंप्यूटर को कैसे भूल सकते हैं। हाल ही में IBM कंपनी ने लास वेगास के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में घोषणा की कि उनकी कंपनी दुनिया का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहा है, जो बिजनेस और रिसर्च के काम आएगा। और हाँ, आपने सही सुना, ये वही IBM कंपनी है जिसके बारे में टाइम ट्रैवलर जॉन टाइटर ने दावा किया था। हम ये मान सकते हैं क्वांटम इन्वेंशन पूरी दुनिया के हर एक चीज़ को अफेक्ट करेगा, पर हम अभी नहीं जानते कि किस हद तक। आपको क्या लगता है क्वांटम क्या क्या बदल सकता है? क्वांटम कंप्यूटर उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है जिसे सॉल्व करने में क्लासिकल कंप्यूटर सालों लगा देंगे। 500 डिजिट के प्राइम फैक्टर पता करने में हमारा कंप्यूटर इनकैपेबल है, पर क्वांटम कंप्यूटर इसे सॉल्व कर सकता है। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर ही क्यों इसे सॉल्व कर सकता है? तो जवाब है, सन 1994 में पीटर शॉर नाम के व्यक्ति ने इसे सॉल्व करने का एल्गोरिथम बना लिया था, पर ये एल्गोरिथम किसी सुपर पावर कंप्यूटर में ही सपोर्ट कर सकता था, जो अब क्वांटम कंप्यूटर कर रहा है। क्या आपको अंदाज़ा है, कई सदियों से हमारे एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट्स का अध्ययन कर रहे हैं, इस चीज़ की तलाश में कि कहीं तो जीवन अस्तित्व में होगा। क्वांटम कंप्यूटर रिसर्चर्स और एस्ट्रोफिजिशियन के इस स्टडी में काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा और डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक को और बेहतर बनाएगा। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्वांटम कंप्यूटर के इन्वेंशन के साथ कुछ मिथ्स भी बन रहे हैं,
तो मैं उन्हें क्लियर करना चाहूँगा। पहला मिथ ये है कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर एक साथ अधिक प्रॉब्लम्स को पर सेकंड की स्पीड में जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर। इसकी बजाय क्वांटम ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते। नए क्वांटम थ्योरी के एल्गोरिथम जो इसे पॉसिबल बनाता है। क्वांटम कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए हमें न्यू एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी जो आने वाले समय में मुमकिन होगा। दूसरा माइथ ये है कि क्वांटम कंप्यूटर एक ही साथ एक सवाल के अलग अलग ब्रांचेस को सॉल्व कर सकता है। जवाब है, क्वांटम कंप्यूटर अलग अलग प्रोबेबिलिटी की गणना को सॉल्व करता है, पर सभी नहीं। कुछ क्लासिकल कंप्यूटर के अपोजिट क्वांटम कंप्यूटर संभावनाओं पर काम करता है, लेकिन अभी क्वांटम का ये बिहेवियर कुछ प्रोबेबिलिटी को कैंसिल कर देता है और शायद यही प्रोबेबिलिटी हमारे लिए ज़रूरी हो। फ्यूचर में हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तीसरा माइथ है कि क्वांटम कंप्यूटर एनपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले एनपी प्रॉब्लम क्या होता है? सिंपली कहूँ तो ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होता है कि इतने सारे सॉल्यूशन में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अगर मैं ये वीडियो कल पोस्ट करता तो कहता कि क्वांटम कंप्यूटर एनपी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर आज ही न्यूज़ आ चुकी है कि ग्रोवर्स का एल्गोरिथम इसे सॉल्व कर सकता है। चौथा माइथ है कि कोई क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम जो क्वांटम कंप्यूटर की समझ से बाहर है उसको सिक्योरिटी दे सकता है। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझाने के लिए बनाई गई है। जवाब है, ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल्स सिर्फ अटैक करने के लिए नहीं, क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने आज किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट मैसेज जीमेल के थ्रू सेव कर लिया। 10 साल बाद जब क्वांटम कंप्यूटर बना तो उसकी मदद से उसे डिकोड कर लिया। ऐसे में हमें क्वांटम कंप्यूटर को सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि राइटफुली यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी मॉडिफाई करना होगा, और क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम सिक्योरिटी में शायद कई साल और लग जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्वांटम एरा हमारी दुनिया को किस हद तक बदल देगा? क्या हम स्पेस में कई 100 लाइट ईयर ट्रैवल कर पाएंगे? क्या हमारा अर्थ फ्यूचर में पॉल्यूशन फ्री हो सकता है? मैं आपके जवाब का वेट करूँगा। और अगर ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखना अच्छा लगता है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को फटाक से दबा दो और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।